क्या आप भी ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ये 5 गलतियां करते हैं तो आप भी अपने ट्रिपल सी एग्जाम में फेल हो सकते हैं। जो सबसे बड़ी गलती होती है वो आपकी पहली गलती ये होती है, जब आप अपना एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ आप अपना एडमिट कार्ड ले जाते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होता है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना है, जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है। तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और साथ साथ अपना आधार कार्ड ले जाना है। और इतना याद रखेंगे, जो आपका आधार कार्ड होगा वो ओरिजिनल आधार कार्ड होगा। यदि आप अपनी आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाते हैं तो वह आधार कार्ड आपका मान्य नहीं होगा और आपको सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है और साथ साथ अपनी एक फोटो ले जानी है, जो आपके एग्जाम सेंटर में जाने के लिए अवेलेबल होगा। तो आपको क्या ले जाना है, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और साथ साथ आईडी प्रूफ ले जाना है, और लिखा हुआ है साफ साफ कि फोटो कॉपी यहाँ पर मान्य नहीं होगी। अगली गलती क्या होती है, जो अगली गलती होती है वो होती है एग्जाम सेंटर जाने वाली है। जब जैसे आपको पता है कि मेरा एग्जाम आज 2 बजे से होने वाला है और आपका एग्जाम सेंटर लगभग 60-70 किलोमीटर दूर पर है, और आप क्या होते हैं 2 घंटे पहले निकलते हैं। आपको पता है कि मुझे अपने सेंटर में 12 बजे निकलूंगा, 2 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि आपका एग्जाम 2 बजे से होने वाला है तो आपको वहां पर 1:30 बजे के पहले पहले पहुंच जाना है। क्यों, क्या होता है, आपको आता सब कुछ है लेकिन आप वहां जल्दी जल्दी करते हैं और वहीं पर आपके क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा वहां पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन आप जैसे जल्दी जल्दी वाहनों की शोर शराबा सुन के गए और आप एग्जाम हॉल में जैसे ही गए, आपका तुरंत पेपर मिल गया, तो आपका दिमाग होता है वो संतुलन में नहीं आता। तो आपको एग्जाम अपने सेंटर कम से कम 30 से 45 मिनट पहले पहुंच जाना है। और यदि आप अपने एग्जाम सेंटर समय के बाद जाते हैं तो आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो समय से पहले आधा घंटा पहले जरूर पहुंच जाएं। जो तीसरी मिस्टेक होती है वो सबसे बड़ी ये होती है कि कोई भी क्वेश्चन आपको बिना अटेम्प्ट किए नहीं छोड़ना है। मतलब कहने का, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ होंगे ट्रू फॉल्स के। आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप यहाँ देखेंगे इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि पूरे 100 क्वेश्चन है और जो पासिंग मार्क होती है वो होती है 50 क्वेश्चन की। यदि आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आप अपना ट्रिपल सी पेपर पास कहलाएंगे। तो वहां पर आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पूरे 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ट्रू फॉल्स भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, और समय मिलेगा पूरा 1.5 घंटे का। तो वहां पर आपको पूरा अपने श्योर करके आंसर लगाने हैं। इसके बाद जो अगली गलती होती है वो होती है पेशेंस और कॉन्फिडेंस। आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन आप, जो मैंने बताया कि आप एग्जाम सेंटर पूरे अपने समय पर पहुंचे और वहां पर आपको एक भी दिमाग को रेस्ट नहीं मिला, और जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। आपने देखा हो अधिकतर ऐसा होता है कि जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं, सरल क्वेश्चन होते हैं, अधिकतर 90% यही चांस होता है कि वही क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने समय से पहुंच जाना है और आते हुए क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करना है। आपके पास 1.5 घंटे का समय है, पर्याप्त समय है। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ट्रू फॉल्स भी है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, और आपका ऑब्जेक्टिव भी है तो भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जिसने अपना धैर्य और पेशेंस से अपना पेपर दिया है हमेशा वो पास हुआ है। शांत दिमाग रखना है और आत्मविश्वास, पहले खुद से विश्वास करना है कि मैं इस पेपर को बहुत अच्छी ग्रेड से पास करूंगा, और अपना आप 100% तैयारी कर आए हैं। तो वहां पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ना भी घबराना है। दिमाग को शांत करके अपना पेपर देना है और आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और जो अपनी सबसे बड़ी गलती होती है, 5वीं होती है, वो होती है क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करें। मतलब कहने का जो होता है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा और आपने देखा उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। आपने देखा कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है, लेकिन एग्जामिनर क्या करने लगा है, अब आपको देगा जैसे ABCD आपके ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या करने लगा है, अब आपको चौथा ऑप्शन पहले दे देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, पहले देगा। आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिल सकता है, पहला, तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला और दूसरा। तो आपको ऑप्शन को अच्छे से देखना है कि ऑप्शन किसी प्रकार से आपको लिखे मिल सकते हैं, तो आपको वही ऑप्शन क्लिक करना है जो आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आपको वहां पर सही ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन आपका ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और आपको इस पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको वहां पर अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। तो ये कुछ इस प्रकार 5 गलती होती हैं। पहली गलती आपकी क्या होती है वो आप देख कर आए, जो 5वीं गलती है, क्वेश्चन को अच्छे से करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और दूसरी बात जो आपको सही गलत वाले होते हैं उसमें क्या होता है, पहले ऑप्शन आपको नॉट देता है, अधिकतर आपको बी ऑप्शन देगा, वो आपको नॉट दे देगा, और ए ऑप्शन आपको ट्रू दे देगा। पहले आपको बी ऑप्शन देगा फिर ए ऑप्शन। ये एग्जामिनर का जो होता है कि आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता है कि ए ऑप्शन हमेशा ट्रू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पर्याप्त समय मिलने वाला है।
तो आपको पूरा पेपर बहुत अच्छे से करके आना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा। और ट्रिपल सी से संबंधित आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको सबसे पहले रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी और आप देखेंगे जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं सबका रिप्लाई हमेशा मिलता है और आपका भी मिलेगा। यदि आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा।